नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम। नवरात्र इस वक्त चल रहे हैं। हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो ये चैत्र नवरात्र का जो समय है वो चल रहा है इस वक्त। ऊर्जा के लिहाज से जब आप बात करते हैं तब ये सबसे जागृत समय माना जाता है, जब आपकी जो ऊर्जाएं हैं, जब आपकी जो वाइब्रेशंस हैं अंदर भी और बाहर भी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। और ऐसे में उस फ्रीक्वेंसी को मैच आप कैसे कर सकते हैं, ये कई सवाल होते हैं। अपने अंदर चेंजेस ला करके, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में चेंजेस ला करके। और ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपने आसपास छोटे छोटे बदलाव कैसे कर सकते हैं जिसमें वो जो ऊर्जा का स्रोत है वो बदले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर जयश्री हैं। डॉक्टर जयश्री, आपको बता दें कि जानी मानी एंशियंट वैदिक वास्तु एक्सपर्ट हैं, जियोपैथोलॉजिस्ट हैं। यूनाइटेड नेशंस, यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ से भी जिन्हें पहचान मिल चुकी है। ग्लोबली उनके काम को काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज किया गया है। और लगभग हाफ डज़न से ज़्यादा जो उनकी किताबें हैं वो पूरी दुनिया में इस बात के लिए जानी जाती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जयश्री से। डॉक्टर जयश्री, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शक्ति का पर्व है और आप भी एक शक्ति रूप में हमारे साथ हैं, और बात भी हम उसी विषय की करने जा रहे हैं जिसके लिए बहुत शक्ति और ऊर्जा चाहिए होती है। हाँ, तो सबसे पहले डॉक्टर जयश्री, क्या कारण बड़ा रहता है कि नवरात्र में जो एनर्जी लेवल है हमारे अंदर भी और हमारी सराउंडिंग्स में भी, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क आता है। वो फ़र्क ऐसा कि अगर आप उसको पॉजिटिवली टैप करें तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं जीवन में। जी जी। तो जैसे अगर अपने नवरात्रा की बातें करें और नवरात्रा को अपने अगर वास्तु से लिंक करना चाहें, तो अगर हम देखें तो वास्तु एक वैदिक विद्या है, और वैदिक विद्याएं सारी जो हैं वो ऊर्जा पे काम करती हैं। अगर हम देवता को भी देखें तो वो एक ऊर्जा है। तो अभी जो नवरात्रा का समय चलता है, जब मौसम में बदलाव आता है, सीज़न, बेसिकली ये सीज़न चेंज है, तो इस समय अगर हम अपने बॉडी की ऊर्जा को थोड़ा, और आपकी बॉडी के अंदर का भी एक वास्तु है। हाँ, डेफिनेटली वही वास्तुदेव हम देखते हैं। हाँ जी, जो बैठे हुए हैं एग्जैक्टली उसी शेप में। हाँ, वो अपने अगर सुपर इम्पोज करें तो अपने ब्रेन में भी उनको सुपर इम्पोज किया जाता है, अपने बॉडी में भी किया जाता है। तो अगर हम वास्तु के संदर्भ से इसको देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देवी की साधना करें। उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यही रेकमेंड करते हैं कि जो नवारण मंत्र है, जो देवी का मंत्र है, उसे किया जाए। और उसको अगर करने के लिए सबसे बेस्ट जो वास्तु से पोजीशन होती है वो होती है अग्निकोण की, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो देवी का स्थान है। वो शुक्रदेव को भी समर्पित किया गया है। और अगर अपने लोकपाल भी देखें तो वो अग्नि देव को या शक्ति को दिया गया है। तो इसीलिए अपने साउथ ईस्ट में बैठ के वहाँ अगर मंत्र उच्चारण करें और वहीं बैठ के अपना, अगर उसी के अगल बगल भी अगर अपने वो भोजन करते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं वो जैसे एकाशन, यानी कि एक ही टाइम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, तो वो साउथ ईस्ट में ही बैठ के अगर अपने उसकी सेवन करें तो वो अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, वास्तु का मतलब है कि अपने जो सारे पंच तत्व हैं उनको अपने बॉडी के साथ उसको अपने सिंक्रोनाइज करते हैं, और फिर मतलब जो सराउंडिंग है और अपनी बॉडी इसको साथ में अपने बैलेंस में लेके चले, तो वो अपने लिए ये वाला जो 9 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी आप बता रही है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जी, उसमें बैठकर अगर आप किसी भी तरीके का जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो वो बहुत फलीभूत होता है। बहुत। और स्पेशली ये साउथ ईस्ट वाला तो है। और जैसे हम लोग तो जैसे सुबह यज्ञ भी करते हैं देवी का, तो उसमें जैसे ना यज्ञ जो अपने से वास्तु में ना अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जो यज्ञ का डिज़ाइन है, शेप है, वो बताया गया है।
तो साउथ ईस्ट में अगर अपने योनि शेप का हवन कुंड बनाएं और उसमें अर्ली मॉर्निंग उसका अपने अगर वहाँ माँ कामाख्या को जैसे वो शक्ति का स्वरूप है। हाँ जी जी। तो दुर्गा माँ भी अभी तो जैसे शैलपुत्री का कल दिन था, तो वैसे अगर योनि शेप की अगर अपने हवन कुंड बनाएं और उसमें हवन करें तो वो प्रॉस्पेरिटी और ऑप्युलेंस के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है अपने लिए। जया जी, मंदिर किस डायरेक्शन में, उसे लेकर के कई लोगों के अलग अलग मत होते हैं। जी जी मंदिर एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बेस्ट डायरेक्शन क्या है मंदिर की? आप जिस तरफ फेस करके पूजा कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? ये देखिए, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका एंट्रेंस किस तरफ है। अब एंट्रेंस से आप आ रहे हैं अंदर, वहीं जूते हैं, वहीं अब जैसे ईस्ट एंट्रेंस अपने ले लें, लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही फिक्स है मंदिर के लिए, और नॉर्थ ईस्ट अब जैसे ईस्ट से अपने आए वहीं जूते खोले हुए हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट है, वहीं मंदिर है, तो वो सही नहीं रहेगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन से अपने अंदर आते हैं तो बेटर है कि अपने वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर रखें, ताकि वो जूतों से भी दूर हो और थोड़ा जो एंट्रेंस में बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है उससे भी थोड़ा दूर हो। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों, जैसे ये तीसरी वाली किताब है ना, इसमें राजवल्लभ है, इसमें पूरा ये 15th सेंचुरी स्क्रिप्ट है, तो इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि जैसे अगर दुर्गा माँ है तो कहाँ मंदिर होना चाहिए, हनुमान जी है तो कहाँ मंदिर होना चाहिए। लेकिन अभी तो आप देखिए ना, जैसी मतलब मुझे लगता है कि जनरली हमारे घरों में एक नहीं कई देवी देवताओं के जो जी, है जी, जी। चित्र होते हैं। जी, जी। तो फिर ऐसे में कॉमन सबसे डायरेक्शन है ईस्ट या वेस्ट। अब वेस्ट से अपने एंटर करते हैं तो ईस्ट वॉल पे लगा लिया जाए, और ईस्ट से एंटर करते हैं तो वेस्ट वॉल पे लगा लिया जाए, और आसपास में गंदगी ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, वैसी जगह अभी शुभ रहती जैसे है। खासतौर से हम देखते हैं कि कई इलाकों में अब जहाँ पे ये फ्लैट सिस्टम है, जी, जी, जी। वहाँ एरिया कम होता है, वहाँ जी, लोगों जी। को ये बड़ी समस्या होती है कि अगर आप अलग से मंदिर का एरिया घर में नहीं निकाल सकते हैं तो क्या करें? तब अगर मतलब ये माना जाए कि क्या कोई कुछ है ऐसा बाय डिफॉल्ट, आप वास्तु का टिप है जो आप उन लोगों को देना चाहेंगी? हाँ, तो इसमें ये टिप रहेगा कि बेडरूम में ना लगाएं, जगह जगह भगवान की फोटोएं ना लगाएं, किचन में मंदिर ना हो, और बाकी कहीं जैसे अगर स्टडी है या बच्चों का रूम है जो बहुत शुद्ध है, लिविंग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, या लोग अपने लिविंग को मंदिर दिखा के थोड़ा ऑड नहीं करना चाहते, तो बच्चों का रूम भी ठीक है। कई लोग किचन में मंदिर बना लेते हैं। नहीं, किचन में तो बहुत बर्तन भी होते हैं, जूठा पानी भी होता है, तो वास्तुशास्त्र जो ग्रंथ हैं पुराने, ये तो अलाउ नहीं करते किचन में, ना ही बेडरूम में। और बेडरूम में मैं बहुत देखती हूँ, बहुत लोग बहुत सारे भगवान रखते हैं। बेडरूम में तो भगवान सिर्फ राधा कृष्ण ही अलाउड है, या मैक्सिमम भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी, क्योंकि वो जो अपनी कॉमन जो गृहस्थ जीवन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी तो अब फिर कहीं भी एक ड्रॉअर भी बना लीजिए तो भी ठीक है। एग्जैक्टली। जैसे कि आपने रेडिएशन यूटिलाइजेशन पर आपकी अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, समथिंग विच मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरी। जब मैं जर्मनी गई थी तो मैं 6 मंथ्स का मेरा डिप्लोमा था, तो मैं उनसे पढ़ने गई जियोपैथोलॉजी, मैंने नया टर्म सुना था, तो उन्होंने एंड इट इज सेड कि भारत में पहली बार आपने इस पर काम किया है। जी जी, मैंने ही पीएचडी की है पहली बार, और ग्रंथ को भी पहली बार मैं ही लेके आई हूँ सारे जो इंग्लिश में हैं। तो इसमें क्या हुआ ना, उन्होंने मुझे सारा पढ़ाया, फिर लास्ट में 6 मंथ्स के बाद में उन्होंने बताया 1927 में एक कोई जर्मन प्रोफेसर थे जिनको चेन्नई से कुछ ग्रंथ मिले थे जर्मनी में, और उन ग्रंथों के द्वारा उन्होंने ये साइंस वहाँ निकाली, जियोपैथोलॉजी टर्म जर्मनी में उन्होंने निकाला, और वहाँ बहुत रिसर्च की, कैंसर पे रिसर्च की स्पेशली, और जहाँ जहाँ उन्होंने देखा कि जियोपैथिक जो नीचे अर्थ के नीचे स्ट्रेस लाइंस जाती हैं, वहाँ कोई सो रहा है व्यक्ति तो उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत हैं। चलो ये बात मुझे वहाँ से पता चली कि ऐसे इतने ग्रंथ भी हैं हमारे। ये 2014 के पहले की बात है, और मैं इंडिया आई, मैंने वो ग्रंथ ढूंढने शुरू किए। मैंने कहा कौन से ग्रंथ हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हर वास्तु पर्सन अपनी अपनी स्टोरी बताता है। ग्रंथ के बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं था, फिर ये ग्रंथ मिले मुझे इंदौर की एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने इनको पढ़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो
शैल्य दोष हम लोग जो निवारण करते हैं, यानी कि जो मोदी जी ने अभी श्री राम मंदिर में किया था, ये जहाँ उन्होंने नीचे शिलान्यास किया, जहाँ उन्होंने बहुत सारा डायमंड, गोल्ड और बहुत सारे जेमस्टोन्स डाले थे, उसी को ही जियोपैथोलॉजी कहा जाता है। जियो इज़ अर्थ एंड पैथोलॉजी इज़ डिजीज़। जब हम भूमि में यानी अर्थ में जो पांचों एलिमेंट में अर्थ है उसको अपने एनर्जाइज कर देते हैं, और उसमें से जो नकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हड्डी हो गई, बाल हो गए, भूसी हो गई, ये सब निकाल के उसमें पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं, तो वो पूरी भूमि बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो इसीलिए अपने देखते हैं श्री राम मंदिर में आज कितनी ऊर्जा है। कैसे? क्योंकि ये तो एकदम नया ही बन रहा है, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारा ये सब मटेरियल जाता है। जनरली इसीलिए हमने देखा जो मंदिर है हमारे, जो देवी मंदिर है वहाँ पे भी इसीलिए वो जो एक ऑरा है वो इतना जबरदस्त। तो इसीलिए पुराने अपने सारे मंदिर ये लोग तोड़ते थे ना, इन्वेडर्स आते थे, क्योंकि नीचे बहुत सारा उनको सोना मिलता था। तो यही जियोपैथोलॉजी है। जगह 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 अब कलश 45 देवता है, 45 देवता की एनर्जीज हैं, बताए गए हैं इनमें क्या क्या मटेरियल डालना है, ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ क्या डालना है, सब डिटेल में। कलश का वास्तु क्या है? क्योंकि अभी जैसे कलश स्थापना, घट स्थापना सबने नवरात्र में की है, तो लोग ये भी जो नहीं जानते इसके बारे में, वो ये जानना चाहते हैं कि वो जो कलश की ऊर्जा है, उसका जो कलश का वास्तु है वो क्या है? कलश देखिए को इस वास्तु बहुत, अगर आप कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो वो वास्तु नहीं रहा। जितना आप उसको माइंड से सिंपलिसिटी देंगे, क्योंकि जितना आपका माइंड क्लीन होगा उतनी आपकी सराउंडिंग होगी, जितनी सराउंडिंग होगी उतना ही माइंड होगा। ये पूरा इंटर रिलेटेड है। तो कलश में बेसिकली शुद्ध जल डालना होता है, स्वस्तिक बनाना होता है, और डेफिनेटली मूली डालनी होती है, और ऊपर जो नारियल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं। और अगर सामने एक दिया भी रख दें तो ये पंच तत्व का काम करता है। तो इसको जितना सिंप्लीफाई करके रखेंगे उतना ही बेटर है। बिल्कुल, और वो आपको ऊर्जा देगा डेफिनेटली, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं वो आपके माइंड से डायरेक्टली रिलेटेड है ना। क्योंकि जैसे कलश है, उसमें अपनी सब चीज़ें रख रहे हैं, तो अपनी बहुत भावना, अपनी फेथ जा रही है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अगर आप फेथ से कोई चीज़ करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो वो एक श्लोक है ना, लाभम, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मतलब इट्स ऑल अबाउट फेथ, कि आप फेथ से वो कलश को तैयार करते हैं डेली। ऐसा नहीं कि अपने हेल्पर को कह दिया भाई ये कलश तैयार करके ला दो। अपने हाथों से ही करेंगे तो ही उसका वास्तु होगा, नहीं तो नहीं। वही एग्जैक्टली नवरात्र में यही चीज़ बहुत सारे लोग सीखते भी हैं कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करते हैं सही तरीके से, सही डायरेक्शन से, और वास्तु उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी हमने जाना है। तो ये जो श्लोक है ये है श्रद्धा लभते ज्ञानम। तो जितनी श्रद्धा से आप उस कलश को तैयार करेंगे उतना ही आपको उसकी एनर्जी मिलेगी। एग्जैक्टली तो यही है, सिंपल है। तो कई इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, और हालांकि मैं यही देख रही थी और बात कर रही थी कि जो ज्ञान है डॉक्टर जयश्री का वो इतना है कि इनसे कई घंटों बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हमें इस वीडियो में वाइंड अप करना है। और लेकिन फिर हम ज़रूर आपसे बात करेंगे कई मुद्दों पर। डॉक्टर जयश्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस बात की। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।